बीजेपी और टीएमसी के बीच में 2021 में मुख्य मुकाबला था, लेकिन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए, तमाम जितनी भी हर्डल्स आए, चुनौतियां आई, उनको पार पाते हुए बंगाल की जनता ने एक बार फिर से उन पर अपार अपना प्रेम बरसाया है। और ये देखिए, राज्यपाल जगदीप धनखड़, हालांकि दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, नोकझोंक चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह का ये दिन और इस बीच आपस में बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर स्माइल है, आगे भी बनी रहे, लेकिन हालात अभी जिन हालातों में ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की कमान संभाली है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तनावपूर्ण हैं, शांति नहीं है, हत्याएं हो रही हैं। और यहाँ पर दीदी ने कमान संभाली है तीसरी बार। अब बंगाल एक बार फिर से उनके हवाले। अब तक के उनका राजनीतिक जो करियर आप देख रहे हैं, धुआंधार पारियां खेली हैं, मजबूती से डटी रही मैदान में, और एम फैक्टर महिलाओं ने अपार प्रेम अपना दीदी को एक बार फिर से दिया, और जिसके चलते वो तीसरी बार बंगाल का दिल जीतने में कामयाब रही। ये आप राजभवन टाउन हॉल की तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद दीदी राज्य सचिवालय जाएंगी। 6 और 7 को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बाकी अन्य साथी उनके शपथ लेंगे। देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह इस बार मिल पाती है। इस बार तस्वीर बदली है, परिस्थितियां बदली हैं। राजभवन टाउन हॉल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और समारोह में प्रशांत किशोर समेत टीएमसी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य और वाम दल के नेताओं को भी बुलाया गया था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया था, क्योंकि कोरोना चल रहा है, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन सब के बीच ये संपन्न हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। 55 मिनट चलेगा। हालांकि अभी शपथ ली है दीदी ने, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं पश्चिम बंगाल की। उम्मीद ये की जा रही है कि आज शपथ लेने के बाद बंगाल में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और अशांतिपूर्ण ये माहौल है, उसमें शांति आएगी, प्रेम आएगा, प्यार आएगा, सद्भाव आएगा, हत्याएं रुकेंगी, कुछ बड़ा फैसला दीदी लेंगी, क्योंकि बंगाल की सुरक्षा, बंगाल पूरा अब ममता बनर्जी के हवाले है। उन्हीं बड़े फैसले लेने हैं, कड़े फैसले लेने हैं, ताकि ये हत्याओं का दौर रुके, लोग शांति से अपना जीवन यापन करें। और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, टीएमसी से मानव जायसवाल जी, बीजेपी से ओम प्रकाश जी। और जायसवाल जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जिन बीच इन सब के बीच दीदी ने शपथ ली है तीसरी बार, हत्याएं हो रही हैं, कोरोना काल है और तनावपूर्ण माहौल है राज्य में, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। मैडम, मैं सबसे पहले पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि कल और आज के बीच में जो 24 घंटा हमारा गया है वो काफी शांतिपूर्ण रहा है। कोई भी बड़ी छोटी घटनाएं नहीं मिली है। आपको मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि डिजिटल माध्यम से जितने भी एमएलए हमारे चुने गए हैं, जो भी लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने लोगों को अवगत कराने की कोशिश करी है, वीडियोस बनाए हैं छोटे छोटे। कहीं से भी कोई भी हिंसा ना हो, इसके लिए हमने पुलिस को भी पूरी तरीके से मुस्तैद होने को रखा है, और पुलिस मुस्तैद है। हुआ है कि भाई बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो अलग अलग स्टेशन में है, पुलिस मुस्तैद होती तो ये हत्याएं नहीं होती सर, पुलिस मुस्तैद होती तो ये हत्याएं नहीं होती। मैडम, वही मैंने बोला ना कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, ये पुलिस पूरी इलेक्शन कमीशन के सर प्रतिबद्ध थी, वो हमारी कुछ बातें नहीं सुन रही थी। हमारे बहुत सारे एमएलए ने भी पुलिस को फोन करा, पुलिस निशब्द थी, पुलिस को मौन धारण कर रखी थी। लेकिन जब से हमारी दीदी ने, हमारी नेत्री ने, हमारी ममता बनर्जी ने, जो जिन्होंने माँ का जीत के बाद ही हत्याएं हुई हैं, उससे पहले ही हत्याएं नहीं हुई है। मैं हाल ही ये 10-11 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसके बाद की बात कर रही हूँ मैडम। हमारे टीएमसी अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें ये सुनाई दिया हो कि ये सब बंद हो, सब अपने हैं, एक हैं। मैडम, आपको जानकारी नहीं है? नहीं मैडम, शायद आपको जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव मेरे पास नहीं है, जानकारी पर प्रश्न मत उठाइए। नहीं मैडम, आपको जानकारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दीदी ने ऑलरेडी बीजेपी धरना दे रही है, जेपी नड्डा ने मोर्चा वहाँ पर संभाला हुआ है। जेपी नड्डा जी तो मैडम यहाँ पे आए हैं, उनको तो प्रचार तंत्र में करना है, उनको कोविड के लिए कोई चिंता नहीं है। यूपी में जो हाल बेहाल हो रखा है उसके लिए चिंता नहीं है। ये लोग राज्य के मंत्री हैं कि क्या है, भगवान जाने। अरे सर, आप भी बड़प्पन दिखा दीजिए मानव जायसवाल जी। अब तो दीदी के हाथ में है सत्ता, राज्य की सुरक्षा, राज्य की शांति उनके हाथ में है। पिछले 2-3 दिन में अभी तक एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें ये सब सुनाई दिया हो। ओम प्रकाश जी, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली ममता बनर्जी ने, लेकिन आपके नेता भी कम नहीं है, बहुत भड़काऊ बयान दे रहे हैं लगातार। दिल्ली में कह रहे हैं कि आएंगे तो देख लेंगे। मैडम, वो तो ममता बनर्जी से मिल नहीं रहे हैं,
वो मुख्यमंत्री को निर्वाह नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए मानव जायसवाल जी, प्रधानमंत्री हैं वो गवर्नर को पूछते हैं। सुन लीजिए मानव जायसवाल जी, आपसे पूछूंगी तब आंसर दीजिएगा। ओम प्रकाश जी बोलिए। अहंकार है, ये अहंकार का ग्रसित है सरकार। अहंकार नहीं जाएगी। जितनी देर से आपकी स्टूडियो में बातें हो रही हैं, मेरे साथी मेरे भाई का भाषा जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ये लोकतंत्र में कितने विनम्र हैं। रही बात बंगाल के, तो बंगाल के हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हमारे तमिलनाडु में भी है, वहां तो नहीं मर रहे हैं। हम जीते असम में हैं, वहां तो नहीं मर रहे हैं, ना किसी को मार रहे हैं, फिर बंगाल में क्यों? और रही बात ममता बनर्जी लाशों पे चढ़ के शपथ ग्रहण कर रही हैं। इसके पहले ज्योति बसु भी 6 बार शपथ लिए थे। सत्ता के अहंकार में नहीं भूलना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जब अपना जवाब देता है ना भाई मेरे, जब तुम बोल रहे थे, जब बोल रहे थे तो सुन रहा था मैं, जब तुम बोल रहे थे मैं सुन रहा था। सुनने, धीरज रखो, धीरज रखो भाई मेरा, सुनने की क्षमता विकसित करो, सुनने की क्षमता विकसित करो मेरे भाई। मानव जायसवाल जी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एक एक करके, इस बहस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक एक करके बात करते हैं, मैं आपके पास आती हूँ, जवाब दीजिएगा। मानव जायसवाल जी थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। आप भी अपना बड़प्पन दिखाइए। जनता ने इतना आपको बहुमत दिया है अच्छा खासा, जितना वृक्ष फलदार होता है उतना ही उसका झुकाव होता है। मानव जायसवाल जी एक मिनट, एक एक करके बोलिए दोनों। सुनने की क्षमता रखो भाई, इतना अहंकार ठीक नहीं है, क्यों नहीं तत्कालीन रिजाइन करी उन्होंने, क्यों नहीं ठीक नहीं है, उनके घमंड ठीक नहीं है, लोगों को जलाल दिया गया, ठीक नहीं है, मार दिया गया, घमंड ठीक नहीं है सरकार। मानव जायसवाल जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, एक एक करके बात कीजिए। और सुन रहा था, जितना वृक्ष फलदार होता है उतना ही उसका झुकाव होता है, तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए। मैंडेट दिया है जनता ने, थोड़ा शांति रखिए, सुन लीजिए। हमारी महिलाएं की क्षमता रखो भाई, हम महिलाएं इतना घमंड अच्छा नहीं है, इतना घमंड अच्छा नहीं है। एक राज्य में सरकार है, हम लोग तो शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, एकदम करेंगे। चलिए पीसीआर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मानव जायसवाल जी की थोड़ी सी आवाज डाउन कर दी जाए थोड़ी देर के लिए। ओम प्रकाश जी बोलिए, एक एक करके बात रखिए सर, ऐसे नहीं होगी बहस। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her 3rd term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps. When I indicated to her, our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a 3rd term in a row, and I am sure she would do it. There are occasions when state faces a crisis. We have to rise above partisan interests. We have to reach a level where governance reaches to expectations as per our preamble. My best wishes, ma'am, to you, to your entire team, and I am sure you will script
a new governance pattern where there will be cooperation from one and all, and state will prosper and go ahead. Thank you so much. My greetings to all of you on this occasion. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।